महाभारत में दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की मिसाल दी जाती है। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या ये दुर्योधन का निहित स्वार्थ था, क्योंकि कर्ण पे उसे बहुत भरोसा था और वस्तुतः उसे चाहिए था कि मैं पांडवों को हराऊं, या फिर सही मायने में मित्रता थी, वो सच्ची मित्रता आप उसे कहेंगे, और क्यों? महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की जो मित्रता थी वो वास्तव में एक सच्ची मित्रता थी, जिसे कि कर्ण ने बखूबी निभाया अंत तक। कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था। दुर्योधन भी इस बात से सहमत था कि कर्ण ऐसा योद्धा है जो ये अकेले बहुत सारे ये से मतलब कर्ण के बारे में उसे बहुत ही, दुर्योधन को भी ये थी, आशा थी कर्ण से कि ये अकेले ऐसा योद्धा है, ऐसा महारथी है जो अनेकों सैनिकों को ये हरा सकता है। तो क्या इतना भरोसा उसे पितामह पे भी नहीं था और आचार्य द्रोण पे भी नहीं था? नहीं, उन लोग पे था, लेकिन दुर्योधन को डर ये था कि पितामह जो है कहीं पक्ष ले लेंगे, पांडवों का पक्ष लेंगे, या गुरु द्रोण भी जी। कहीं हो सके पांडवों का पक्ष लेंगे। लेकिन कर्ण पे उसे पूरा भरोसा था कि कर्ण तो निश्चित ही मेरी ओर से लड़ेगा। इसका विवरण भी है विस्तृत रश्मि रथी में, दिनकर जी ने लिखा है। जी, तो कर्ण न केवल एक बहुत बड़ा दानी था, कर्ण के बारे में उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि महावीर कर्ण महादानी जी, कवच और कुंडल भी दे दिए थे। परम दानी, वो इतने बड़े दानी थे कि उनसे जो कोई भी कुछ भी दान में मांग ले वो दे देते थे। अपना कवच कुंडल तक उन्होंने दान में दे दिया, जो कि इंद्र ने छल से ले लिया। तो कर्ण ऐसे थे, बहुत बड़े दानवीर थे। तो कर्ण के बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब वो जन्म लिए थे तो उनकी माता ने उन्हें गंगा में बहा दिया था, इस डर से कि सामाजिक कलंक के डर से, क्योंकि वो एक महारानी थी और बदनामी के डर से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सूर्य की आराधना बहुत पहले ही पूर्व ही कुमार जी ये में ही की थी। जबकि वो कर्ण हो गए तो वो डर गई कि लोग क्या कहेंगे, और इसलिए वो उन्होंने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। तब तक गंगा के किनारे एक दो नाविक थे, जो दोनों दंपति बहुत ही माने अकेले ही थे। वो बहुत ही चाहत थी उन्हें संतान की, और वो संतान के लिए बहुत ही लालायित थे। तो उन्होंने देखा कि एक कोई बहुत अच्छा सा बच्चा नन्हा सा उसमें बहुत बढ़िया सा पानी में तैर रहा है। तो जब किनारे आया तो उन्होंने उसे उठाया और उसका बहुत खुश हुए, और दोनों दंपति, और उसका पालन पोषण करके उसे, तो उसकी माँ का नाम राधा था, तो इसलिए कर्ण का नाम राधे के नाम इसलिए राधे कहा गया। हाँ, राधे कहा गया है। लेकिन वो कौन्तेय थे। कर्ण का असली नाम कौन्तेय था। उन्हें जन्म कुंती ने दिया था और पालन पोषण उनका राधा ने किया था, इसलिए राधे कहा। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे यही है कि जब उसे पता चला कि वो राधे नहीं कौन्तेय है, उसके बाद भी उसने अपना पक्ष बदला क्यों नहीं, और क्यों दुर्योधन के लिए वो लड़ा? हाँ, वो इसलिए है कि जब श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बातें समझा दी थी तो कर्ण तो समझ ही गया, क्योंकि वासुदेव कृष्ण झूठ नहीं बोलते। तो वो समझ ही गया कि मैं वास्तव में कौन्तेय हूँ। लेकिन उन्हें उनके मन के अंदर एक रोष गुस्सा था कि जब इतने दिनों तक मैं अपमानित होते रहा इस बात के लिए, पहचान के लिए कि कौन तुम्हारे माता पिता, तुम तो सूत पुत्र हो, तुम तो सूत पुत्र कह के जब अपमानित किया गया तब कहाँ थे ये लोग। जी, बात तो सही है अगर देखा जाए तो। हाँ, तो उसे उसके अंदर में बहुत ही गुस्सा था, क्रोध था कर्ण के अंदर। लेकिन दुर्योधन जब इसका साथ दिया और दोस्ती बने, तो दोस्ती निभाई कर्ण ने बहुत बखूबी निभाई, क्योंकि वो दुर्योधन उस समय उसके साथ खड़ा हुआ जबकि उसे वास्तव में अपमानित किया जा रहा था सूत पुत्र कह के, और उसे बहुत ही मतलब ये लग रहा था, अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। तो उस समय
तो इसलिए वो दुर्योधन का अंत अंत तक साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कहा कि मित्रता न कलंकित हो मेरी। कर्ण ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि दुर्योधन जो मेरा हर एक दुख सुख में साथ दिया है और आज तक जो निभा रहा है, उसको मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता और उसके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता और उसका साथ निभाना चाहता हूँ, मैत्री का, दोस्ती का। तो इस वजह से वो पांडव के शिविर में नहीं गया। कृष्ण के समझाने के बावजूद भी वो नहीं गया और दुर्योधन की तरफ से ही लड़ा, जबकि वो जानता था कर्ण कि ये सब अन्याय के ओर है। कौरव जो है जी। पूरा अन्याय की तरफ है। तो उसे जी, पता था कि जीत तो हाँ, धर्म की होगी, जी, लेकिन उसने अपना धर्म हाँ, निभाया, लेकिन मित्रता का। उसने अपनी मित्रता का धर्म जी, निभाया वाह। और मित्रता के लिए भी वो बाद में जाना गया कि कर्ण जैसी मैत्री जो है, जिसका भी कर्ण मित्र है, जी। वो बहुत ही बढ़िया मैत्री निभाया उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो दुर्योधन मेरे अपमानित होने पर हमेशा ही मेरे दुख में खड़ा रहा, साथ रहा, उसे मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे मैं, और इतने दिनों तक जिसने निभाया मेरे हर कष्ट में, मेरे हर ये जी। में, तो इसलिए उन्होंने, कर्ण ने, तो आपकी नज़र, आपकी दृष्टि में ये सच्ची मित्रता कहलाएगी? हाँ, तो सब कुछ जानने के बावजूद भी कर्ण ने दुर्योधन का ये साथ जानते हुए निभाया। कि हम हारेंगे, कौरव जीतेंगे हाँ, नहीं। ये भी जानते हुए कि मैं हारूंगा और ये भी जानते हुए भी कि ये अन्याय की ओर है जी। दुर्योधन, फिर भी साथ दिया। लेकिन वो एक सच्चा मित्र है, जी। इसलिए उसका साथ निभाया। इसीलिए इतिहास में भले ही कुछ कमियां हैं कर्ण में रही होंगी, लेकिन इस वजह से वो अमर कहला जाएंगे। और दिनकर जी ने काफ़ी तारीफ में हाँ, उनके में लिखा, रश्मि रश्मि रथी रथी में। में, हाँ। जी।